प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी आप सभी विद्यार्थियों का नए शिक्षण सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रस। वैसे तो आप लोग रस जानते हैं, रस क्या होता है। रस का तात्पर्य किसी जो है आम के रस या ऑरेंज के रस या जो है एप्पल के रस से नहीं है, बल्कि काव्य रस से है। कहा गया कि रसस्यते रसौ इति रसः, जिसके द्वारा आनंद की अनुभूति हो, जिसके द्वारा जो चखा जाए, जिसका रसास्वादन लिया जाए वही रस, जो चखा जाता है वही रस। अब देखिए, रसों में रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये रस के प्रमुख आचार्य कौन है? भरत मुनि। इनकी पुस्तक है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे आचार्य विश्वनाथ जी हैं, जो साहित्य दर्पण, इनकी पुस्तक का नाम है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने कहा है कि वाक्य जो है, जो रस से युक्त होता है, वही वाक्य काव्य कहलाता है। आचार्य जगन्नाथ ने अपनी पुस्तक रस गंगाधर में कहा, काव्य से आत्मा रस है, काव्य की आत्मा रस होती है। देखिए, आचार्य भरत मुनि के द्वारा रसों की संख्या कितनी बताई गई है? 8। अष्टरसा। 9वां रस मम्मट के द्वारा शांत रस बताया गया है। 10वां रस जगन्नाथ है और विश्वनाथ के द्वारा वात्सल्य बताया गया है। 11वां गोस्वामी जी के द्वारा भक्ति रस बताया गया है। वैसे आचार्य भरत मुनि के द्वारा रस की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। संचारी भाव को मैंने व्यभिचारी भाव लिख दिया है। व्यभिचारी और संचारी में कोई अंतर नहीं होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अब हमको जानना है कि ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, और सबसे जो प्रधान रस होता है, रसों के उद्दीप्त करने में जो सबसे प्रमुख अंग होता है, वो स्थायी भाव होता है। क्योंकि बिना अस्थायी भाव के किसी भी रस की अनुभूति नहीं की जा सकती है। तो हम जानते हैं कि रस के कौन कौन से अंग हैं। ठीक है छात्रों, अब देखिए, रस के 4 अंग हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वे भाव जो हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान होते हैं, सोते समय, जागते समय, उठते समय, बैठते समय, स्वप्नावस्था में, जागृतावस्था में, हर समय जो हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं भाव, उन्हें अस्थायी भाव कहा जाता है। अस्थायी का तात्पर्य ही होता है परमानेंट। तो वे भाव जो हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान होते हैं, उनको अस्थायी भाव कहा जाता है। जैसे सोते समय अगर किसी छोटे से बच्चे को आप उसके गाल पर ऐसे हाथ से स्पर्श करें तो उसकी त्वचाएं सिकुड़ती हैं, या कभी कभी बच्चा मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है, इसका मतलब उसके अंतर्गत वह भाव, वह रस विद्यमान है। तो अगर हम रस की वास्तविक परिभाषा देखें तो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होने वाले भाव को ही रस कहा जाता है। जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं वही रस है। और वैसे तो कहा जाता है, किसी भी काव्य को पढ़ने से, किसी भी नाटक को देखने से, किसी भी कथा कहानी को सुनने से पाठक, दर्शक और श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, आनंद चरमोत्कर्ष, चरम अवस्था होती है, वही आनंद की अनुभूति कराता है। तो वही क्या होता है? रस होता है। तो अस्थायी भाव हो गया, जो भाव हमारे शरीर में हमेशा विद्यमान होते हैं। जैसे आपका भय है, जुगुप्सा है, विस्मय है, निर्वेद है, शोक है, क्रोध है, उत्साह है, ये सारे भाव होते हैं, लेकिन अन्यान्य कारणों के प्राप्त होने पर उद्दीप्त होते हैं। तो विभिन्न कारणों के द्वारा इनको अस्थायी भावों को जागृत किया जाता है। ये अस्थायी भाव हमेशा जो है होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये दिखाई नहीं देते हैं, ये दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। कारणों के प्राप्त होने पर ये जागृत होते हैं। अब उसके बाद आता है विभाव। विभाव आपका इंपॉर्टेंट है। विभाव का तात्पर्य होता है जिसके द्वारा, जिसके मन में कोई भी बात उत्पन्न होती है, वह हमारा विभाव होता है। जिन व्यक्तियों में अस्थायी भाव जागृत होता है, वह हमारा विभाव है। अब विभाव 2 प्रकार का हो जाता है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन सहारा होता है,
तो जिन व्यक्तियों के शरीर में वह भाव जागृत होता है वह आलंबन है, और जिन कारणों से जागृत होता है वह उद्दीपन है। आश्रय का मतलब जिसके मन में उत्पन्न होता है भाव वो आश्रय है। आश्रय माने सहारा, जिसमें भाव उत्पन्न होता है। और विषय का मतलब जिसके कारण, जैसे सर्प को देख करके रोंगटे खड़े हो जाना। अब यहाँ पर कारण क्या है? सर्प का देखना, और रोंगटे, जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो क्या है? आश्रय। हाँ, या जैसे रोहिताश्व जब मर जाता है तो तारा के मन में जो भाव आता है, तो पुत्र के मरने से माता के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, तो माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ वो क्या हो गई? आश्रय। और पुत्र क्या हो गया? कारण। अरे उसमें है, आप लोग जानते हैं, रोहित तारा का लड़का है, हरिश्चंद्र राजा थे ना, राजा सत्य हरिश्चंद्र। रामा का लाल प्यारा रोहित कुंवर बिचारा, रामा का लाल प्यारा लेकर ललन की सबको जब माँ चली जलाने, थे चारों प्राणी सत पर सतपथ हुआ सहारा, रामा का लाल प्यारा। तो रोहित जो है क्या है? विषय है, कारण है, और उसके मन, तारा के मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसके माता में, वो क्या है? आश्रय है। अब देखिए उसके बाद आता है विभाव के बाद अनुभाव। विभाव की संख्या 2 है। अनुभाव। अनुभाव शब्द का तात्पर्य है अनुभव। अनुभव माने महसूसीकरण, जो महसूस किया जाए। तो अस्थाई भावों के जागृत होने पर जो शारीरिक अनुभूति होती है, जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं, जैसे मिर्च खाने पर सिसियाते हैं, या कोई खट्टी वस्तु देख लेते हैं मुंह में पानी आ जाता है, या भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए जब जाते हैं फुलवारी में तो सखियां क्या होती हैं? लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने। यहाँ पर लोचन माने नेत्र। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देख करके सखियों के नेत्र जो है क्या होते हैं? ललच जाते हैं। ये क्या है? शारीरिक चेष्टा है। तो शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं वही अनुभाव होता है। सर्प को देखकर रोंगटे खड़े होते, रोंगटे खड़े होना ही क्या है? शारीरिक परिवर्तन है। तो अस्थायी भाव के जागृत होने पर जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं, जो शारीरिक परिवर्तन है, जैसे आप बैठे हैं, कोई सुई चुभा दे, तुरंत आप अपने शरीर को सिकोड़ लेते हैं। कोई जैसे गर्म वस्तु स्पर्श करा दी जाए, कोई ठंडी वस्तु स्पर्श करा दी जाए, तो आप अपने बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। यही क्या है? शारीरिक चेष्टा है। तो ये क्या है? शारीरिक चेष्टा है, आपका अनुभव है। क्लियर है? अब इसके बाद आता है संचारी भाव। बहुत सरल है। संचारी भाव का तात्पर्य है वे भाव जो पानी के बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न होता है, थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से वे भाव जो हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं और कारण के हटा देने पर वह पुनः जो है गायब हो जाते हैं। जैसे आप मिर्च खाए, तीखापन आया, मिठाई खा लिए, तीखापन गायब हो गया, मीठापन आ गया, खट्टा खा लिए, मीठापन गायब हो गया, खट्टा आ गया, कसैला खा लिए, मीठापन गायब हो गया। तो कहने का तात्पर्य है वे भाव जो पानी के बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ये भाव हमारे अस्थायी होते हैं, संचारी भाव। इसी को व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, विद्वानों के द्वारा इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो वे भाव जो हमारे शरीर में पानी के बुलबुले की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं वो संचारी भाव है। अब देखिए परिभाषा है विभावानुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से तो रस बनता है,
लेकिन कौन रस जैसे श्रृंगार रस है तो बिना अस्थाई भाव के श्रृंगार उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो ये आप सभी देखिए प्रिय छात्रों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इसको नोट कर लें। और ये आप रस और अस्थाई भाव कभी मत भूलिएगा, ये रस और अस्थाई भाव आप बिल्कुल रट डालिए। श्रृंगार का अस्थाई भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है, भयानक रस का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वत्सलता है, या रति है, भक्त का रति है। तो सामान्य हिंदी के कोर्स में श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस, ये 5 रस हैं। यही 5 रस आपको पढ़ना है। तो आज के लिए छात्रों इतना पर्याप्त है। मिलते हैं फिर आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।